हमारे इनकी उम्र हो गई है करीब 70 वर्ष की तो होगी। तो देखो इनके माता पिता ने कितना अच्छा नाम दिया है इनको, हरि सिंह। क्योंकि बुजुर्ग जो पुराने जो हमारे दादा लोग हुआ करते थे वो जानते थे, उनके सत्संग भी अच्छे हुआ करते थे। पहले आज के समय जैसा समय नहीं था, पहले मर्यादा थी, बहुत संस्कारों में बंधे हुए थे। पहले के समय में माताएं बहनें 4 लोगों के सामने जूते चप्पल पहनकर नहीं निकलती थी, ऐसी मर्यादा हुआ करती थी। आज के समय, आज तो भैया देखो रसोई में ही पहन के घूम रही। पहले एक जगह बैठ करके चर्चाएं हुआ करती थी, जिसको बोलते हैं हमारे बुंदेली भाषा में अथाई बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। हाँ, तो अथाई पर बैठ करके हमारे सब ग्रामीण जन दादा लोग पुराने सभी बैठ करके बातें करते थे, बच्चों को समझाते थे। कोई संत आए तो उनका सम्मान किया करते थे और अच्छे नाम दिया करते थे। किसी का नाम रामचंद्र तो किसी का नाम कृष्णचंद्र, हरि किशन, मनमोहन, गोविंद, गोपाल, दामोदर, मधुसूदन, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। आजकल कैसे रखते हैं? आजकल माताओं की चलती है ना, इसलिए वो माताओं ने अपने बच्चों के नाम रख दिए। किसी का नाम रिंकी, पिंकी, स्वीटी, टूटी, फूटी, ऐसे ऐसे नाम रख देती। तो रिंकी, पिंकी, स्वीटी, टूटी, फूटी से उद्धार नहीं होने वाला। उद्धार होगा तो राम, कृष्ण, गोविंद, मनमोहन ऐसे नाम रखो, आनंद ऐसे नाम रखो। अरे अंत समय परिवार वालों को किसकी याद आती है? बच्चों की, पत्नी, बच्चे, परिवार, यही याद आते। राम जी याद नहीं आते, बिल्कुल पक्की बात है। तो महाराज हमारे यजमान जी का, दादाजी का इतना अच्छा नाम है, हमेशा याद रहे। वाह! और यजमानी का नाम, यजमान पत्नी का देखो क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति को कौन थी? मीरा। हमारा तो सौभाग्य ही आज उदय हो गया है कि इतनी सुंदर जोड़ी ऐसे ही नाम रखें। लेकिन आजकल किसी से कह दो कि अपनी बच्ची का नाम राधिका नाम रख दो, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बूढ़े लोगों का नाम, ये नाम नहीं रखेंगे। राधा नाम रख दो, नहीं। जानकी रख दो, जनक नंदनी रख दो, लेकिन नहीं रखेंगे। विशेष ज्यादा ना बोलूंगी, आप लोग गौर करें, क्योंकि वक्ता वही श्रेष्ठ है जो सागर को गागर में भर करके कहे। इसलिए आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। अब बाल कृष्ण प्रभु रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। गोपियां दौड़ी दौड़ी बाबा के पास में गई, भोलेनाथ के पास में गई और कहने लगी, बाबा आश्रम में जरा जल्दी पधारो। क्यों? मैया ने बुलाया है। बोले बाबा कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। अरे उसका लाला हमें देख करके डर जाता है। बोले नहीं डरेगा बाबा, तुम चलो तो सही, नहीं आओ तो सही। आए भोले बाबा। चल रे योगी, चल रे योगी, चल रे योगी, चल रे योगी नंद भवन में, अरे तो है यशोदा माए बुला। क्यों बुला रही है? बाके लाला को, लाला को, लाला को, रे लाला को, बाके लाला को नजर लगी है, सोराई नौने उतारे। चल रे योगी तो है यशोदा माए बोला।
महाराज भोले बाबा कह रहे अच्छा हाँ चलो। भोले बाबा आए। जैसे ही भोलेनाथ आए सो मैया यशोदा लाला को लिए गोदी में, लेकिन कन्हैया तो चुप भी ना हो। जैसे ही मैया ने भोलेनाथ को देखा तो डर गई, अरे ये तो वही बाबा आ गयो जाको मैंने सुबह सुबह मना कर दी, ये फिर से आ गयो। मैया कह रही है, बाबा ने कहा लाओ मेरी गोदी में दे दो कन्हैया को। अरे बाबा दूर से ही आपको ऐसो कर दो कि आपको रोनो बंद है जाए। बोले दूर से तो नहीं होएगो, गोदी में ही देने पड़ेगो तभी आपको रोनो बंद होएगो। भोले बाबा ने नेत्र बंद किया और कन्हैया से कहा कि बाहरे स्वामी बाहरे गुरु, दर्शन देने में इतनी देर कर दी। द्वारिकानाथ ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहा कि हे गुरुदेव मैं अभी विवश हूँ, क्योंकि मेरा बाल स्वरूप मैया यशोदा के पास में गिरवी रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैया ही जो कुछ करे सो। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे धन्य है नारायण नारायण नारायण। अरे भोले बाबा कन्हैया को गुरु कहते हैं और कन्हैया भोलेनाथ को गुरु कहते हैं, ये तो लीला समझ में नहीं आ रही। अब कौन किसका गुरु है कौन किसका शिष्य है ये तो वही जाने। भोले बाबा ने गोदी में लिया कन्हैया को, सो कन्हैया तुरंत चुप हो। भोले बाबा ने ऐसे तो मस्तक चरणों में नहीं झुका पाए, लेकिन अपनी जटाओं को बाल कृष्ण प्रभु की चरणों में लगा दिया और बारंबार प्रणाम कर रहे हैं मन ही मन। मैया कह रही बाबा देख तो तेरी गोदी में जाए के कैसे चुप होगा, मैं तो घंटों से परेशान हो रही। ला 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 मेरी गोदी में दे दे कन्हैया को। जैसे ही कन्हैया को गोदी में दिया सो कन्हैया फिर रोने लगे। भोले बाबा कह रहे हैं अब क्या करूं। मैया कह रही ऐसा कर दो कि ये मेरे पास में भी आकर हंसने लग जावे। भोले बाबा कह रहे हैं एक प्रतिज्ञा है हमारी, हाँ बताओ। बोले तुम्हें मेरा मंदिर अपने घर में बनवाना पड़ेगा और ऐसा मंदिर बनवाओ कि जब जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो तो इसके स्नान का जल मेरे ऊपर होके निकले, ऐसा मंदिर बनवाओ। नंद यशोदा ने एक छोटा सा शिवजी का मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठा करवाई और भोले बाबा से कहा कि हे बाबा जब जब मेरो कन्हैया अब रोवे तो आकर के दर्शन दे दिए। निवेदन किया नंद बाबा ने और नंद रानी ने। रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी नंदे भवन में, ब्रज में बासों की जो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। भोले बाबा ने स्वीकार किया, आज कन्हैया प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए भोलेनाथ नंद महाराज के महल में निवास करते हैं, वास करते हैं। इसीलिए तो भोले बाबा का नाम हो गया है नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। जोर से माताओं कृपा करके इतनी जोर लगाओ कि बगल वाले की नींद टूट जाए, हमें लगता है सो रही हैं आप लोग। बोलिए शंकर महादेव की जय हो। आज बाल कृष्ण प्रभु 1 वर्ष के हो गए हैं। गोविंद को तृणाव्रत मारने आया, आंधी, ऐसी आंधी चली महाराज, तृणाव्रत भगवान को मारने के लिए आया, आकाश में उड़ा कर ले गया, लेकिन बाल कृष्ण प्रभु ने आज उसका भी उद्धार कर दिया। हाँ, तृणों का आवर्त, तृणों का खजाना, तृणाव्रत आंधी को बोलते हैं, जो राजस्थान में गोल गोल धूल उड़ती है महाराज, उसी को आंधी कहते हैं। हमारे यहाँ तो आता तो है तृणाव्रत, लेकिन कम, गर्मियों के समय में ज्यादा दिखाई देता है। कथाएं हम करते हैं तो बहुत परेशान करता है।
अब महाराज बाल कृष्ण प्रभु आज चल रहे हैं, खेल रहे हैं और मैया से आज पहली बार कह रहे हैं कन्हैया। कन्हैया ने पहली बार कहा मैया, अरे ओ मैया। मैया तो सुन के ही रह गई। मैया कह रही लाला, कन्हैया आज मैया कह रहा हूं। पहली बार कन्हैया ने मैया कहा। अगर हमारा घर में कोई छोटा सा बालक पहली बार माँ कहे तो कितनी प्रसन्नता हो। कहने लगा मैया, कहने लगे मोहन मैया 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 मैया। पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा। और हलधरे सो भैया भैया, और हलधरे सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ो कहती यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहती यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहती यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहती यशोदा। ले ले नाम कन्हैया कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दोनों हाथ ऊपर। कन्हैया खेलने जाते हैं गली मोहल्ला में, शो मैया क्या कहती है, दूर खेलन मत जाओ लाल रे, दूर खेल मत जाओ लाली रे, दूर खेलने जिन जाओ लाल रे, दूर खेलने जिन जाओ लाली रे। दूर खेलन जिन जाओ लाल रे। भैया यशोदा कह रही क्यों, अरे मारेगी काऊ की गैया गैया, मारेगी काऊ की गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
सूरदास प्रभु या छवियों पर, 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 चरणन की बलि जैया, चरणन की बलि जैया जैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मोरी कृष्ण कन्हैया लाल की मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया कहती है दूर खेलन जन जइयो लाला क्यों, अरे मारेगी काऊ की गैया। बाल कृष्ण प्रभु मैया मैया कहने लगे। आज बाल कृष्ण प्रभु का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने बलराम जी का और कृष्ण कन्हैया का दोनों का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणे अख्यास्यते रामयति वलाधिक्यादिबलम्बिदो आसन वर्णास्त्रो हास्य गृहीतो यनुयुगं तनो शुक्लो रक्तस्थिता पीता इंदानी कृष्णता गता। महाराज इनका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। दाऊ दयाल होगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए नाम इनका संस्करण होगा। मैया इनका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा। और ये मैया रोहिणी की गोदी में बैठा है, ये कौन है? अच्छा, मैयाओं ने, दोनों माताओं ने बच्चों की अल्लाह बल्ली करके बैठी, ताकि ये ज्योतिषी सही बात बताता है कि नहीं, लेकिन याने तो सही सही बात बताई। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, रक्त वर्ण हुआ, पीत वर्ण, कृष्ण वर्ण होने के नाते अभी इसका नाम कृष्ण रखता हूं। गोविंद है इसका नाम, गोपाल है। ये कभी वसुदेव के भी पुत्र बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा। मैया यशोदा कह रही, बाबा अगर तेरी दक्षिणा कम हो तो ज्यादा दे दूं मैं, पर ए तो की बात बताए की जरूरत नहीं है। कबू या को पुत्र कबू बा भयो या भयो सीधो यो बता, मेरो लाला पराक्रमी होइबो कि। गर्गाचार्य जी ने कहा, माँ तेरे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे मैया तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। 3 दिन से जो अनुष्ठान चल रहा संपूर्ण हुआ। महाराज बालकृष्ण प्रभु मैया के संग में रसोई में मचल जाते हैं, माखन के लिए मचल जाते हैं। नंद बाबा पूजा करते हैं तो पूजा घर में जाकर कन्हैया क्या काम करते हैं? नंद बाबा अगर आंख बंद करके भजन करने लग जाएं तो कन्हैया सालिग्राम को उठाकर गप से मुंह में धर लेते। अब कन्हैया देखते कि या बाबा या को रोज शहद में नहावे, स्नान करावे, अरे मिश्री में नहावे, दूध दही से नहावे, मीठे हो गए हैं। जब कन्हैया को नंद बाबा डांट लगाते हैं, मैया यशोदा ने कहा, क्यों कन्हैया तुमने सालिग्राम को देखो? बोले नहीं। अब मुंह में सालिग्राम जी हैं। नंद रानी ने कहा, कन्हैया तू पूजा घर में बिना नहाए गयो तो गयो क्यों? अब कन्हैया बोले तो अगर सालिग्राम जी बाहर आ जाए, तुरंत कहते हैं मैया ने जोर से गुलचा मारो गाल पर की, गपक से सालिग्राम जी बाहर आए।
नंद बाबा ने कहा डांट लियो या को, मेरी पूजा में बड़ी ही ये नटखट और शैतानी करे। कीर्तिदः ददाति यति कीर्तिदा यस्यं ददाति यति यशोदा। राधा और कृष्ण दोनों की माँ का नाम, राधा की मैया का नाम है कीर्ति और कृष्ण की मैया का नाम है यशोदा। दोनों की मैया के नाम का एक ही अर्थ होता है। आज एक सखी कह रही है कि सखी मैंने देखा है कि कन्हैया आज मैया के आंगन में नाच रहा था। अच्छा हाँ, गोपियां बोली क्या बात है, बड़ी खुश हो रही है। सुर्ण सखी कौतुमकेकम नंदिनिकेता गणे मया दृष्टम गौधूलि धूसरितांगा नृत्यंती वेदांत सिद्धांतः। आज वो मैया के आंगन में नाच रहा था। गोपियों ने कहा अच्छा चलो अब तो कैसे भी हो बहाना करके चलो, दर्शन करना है। लेकिन सास तो कहीं जाने नहीं देती हमारी। अरे ये बात सत्य समझना माताओ, कोई कोई सास बड़ी खतरनाक होती है। हाँ स्वयं तो सब जगह चली जाएंगी पर बहुओं को कहीं नहीं जाने देती। बहुओं ने क्या काम किया? अगर आपकी सास ना जाने दे मंदिर कथा सुनने तो एक ही काम करना, जैसे कन्हैया से मिलने का सत्संग का बहाना किया, कन्हैया से मिलने के लिए मटकी फोड़ दी, कन्हैया से मिलने के लिए मटकी फोड़ दी तो महाराज सासू ने कहा कि बहू ये मटकी कैसे फूट गई? बोले नंद के लाला आए, घर में आए करके मटकी फोड़ करके चले गए, मटकी तोड़ करके चले गए। अरे सुन बहू मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, या लिए तू ही चली जा। चलो री सखी सौतन के घर जई है, चलो री सखी सौतन के घर जई है, चलो री सखी सौतन के घर जई है। ओ माने घटे तो का घट जई है, माने घटे दर्शन पई है, चलो री सखी सौतन के घर जई है, चलो री सखी सौतन के घर जई है। यही यौवन अंजलि का पानी, यही यौवन अंजलि का पानी समय पर ढर जई है, समय पर ढर जई है, चलो री सखी सौतन के घर जई है, चलो री सखी सौतन के घर जई है, चलो री सखी सौतन के घर जई है, चलो री सखी सौतन के घर
चलो दर्शन करावे कन्हैया के। अब तो महाराज सभी चली जा रही, देखे बिन कान्हा अरे जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो ये उलाना बहाना है। चली जा रही है। नंद रानी ने देखा आज एकादशी तो है नहीं, आज घर में सत्यनारायण की कथा तो है नहीं, क्यों आ रही है? गोपियों ने कहा मैया तुम्हारे लाला कहाँ हैं? क्यों? हमारे कन्हैया ने कछु उदम मचायो। अरे बोले पहले बताओ है कहाँ? कन्हैया ने देखा दूर से और सोच रहे हैं आज तो फिर कोई गड़बड़ होगी। अरे इतनी बड़ी भारी भीड़ में आई हैं, जरूर कोई ना कोई शिकायत करती होंगी। मैया ये हमारे घर में जाए बछड़ान को खोल दे बे, इनको पतो चले कि गाय दोहबे को समय है गो, तो 1 घंटा पहले ही आकर के बछड़ान को खोल दे, दूध ना मिले। मैया ये हमारे घर में जाए करके चोरी भी करे। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये गोपी सब ठीक कह रही हैं? क्या कह रही हैं ये? कन्हैया ने कहा मैया मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूँ। अरे मैं तो ये भी ना जानूं कि इनको घर कौन सी गली में। सब झूठ बोल रही, सबकी सब झूठ बोल रही। गोपी कह रही है देखो तो सही, नेक्सो लाला झूठ भी बोलने लगा। कन्हैया कह रहे मैया इनको पति यारो करे और मैं तस्कर ये साह, और चोर नाम मेरो धरेगी मैया ये मेरो होने न देगी ब्याह। ये सब झूठ बोल रही हैं, पीछे पड़े अवैया को पतो चले कि मेरी सगाई भैया बरसाने से। मैया कह रही है तो वही तो मैं कह रही हूँ कन्हैया, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, नंद बाबा के 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा की, और नित नयो माखन हो। कन्हैया तो एक जरूरत कहा थी? महाराज गोपी कह रही मैया या को समझाए नहीं हो, डांट नहीं हो। अगर या ने आज के बाद चोरी करी, हमारे घर में मटकी फोड़ी माखन खायो तो फिर गारी दूंगी। आज तो अच्छे से आकर के समझाए दियो कि मैया समझा ले। अगर या ने अब ऐसा कियो तो मैं गारी दूंगी। मैया के हाथ पैर कांपने लगे और कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मेरे कन्हैया को कोई गारी मत दे। अरे गारी मत दियो, ओ गारी मत दियो, गारी मत दियो री गरीब के जाए खो, गारी मत दियो री गरीब के जाए खो, गारी मत दियो री गरीब के जाए खो, मत दियो गारी मत दियो री, गारी मत दियो, गारी मत दियो रे, गारी मत दियो, गारी मत दियो री, गारी मत दियो, गारी मत दियो रे, हाय गारी मत दियो, गारी मत दियो री गरीब के जाए खो, गारी
देवी पूजे देवता पूजे जैसे तैसे आयो। देवी पूजे देवता पूजे जैसे तैसे आयो। मैंने बड़े परिश्रम किए हैं, कन्हैया को जैसे तैसे जन्म लियो है। देवी पूजे देवता पूजे जैसे तैसे आयो। देवी पूजे देवता पूजे जैसे तैसे आयो। गारी मत दियो, गारी मत दियो, रे गरीबनी के जाए खो। गारी मत दियो, गारी मत दियो, रे गरीबनी के जाए खो। गारी मत दियो, या गरीब ली के जाए को। मैं अपने लाला को समझाए लूंगी। गोपी चली गई। लेकिन यहाँ एक और बात, एकिदा क्रीडामानास्यते रामाज्ञा गोपीदारिका कृष्णो मृद